नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव वीडियोस को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में क्राइम अनकंट्रोल हो गया है। क्राइम का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में दनादन घटनाएं हुई हैं और कई लोगों की हत्या की बात सामने आ रही है। अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे राजधानी पटना में। नौबतपुर में एक बार फिर बड़ी घटना हुई है। नौबतपुर में किस तरीके से पिछले ही दिनों हमने तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से बड़ी घटना हुई थी और 3 से 4 लोगों को गोलियां मारी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे। लेकिन एक बार फिर नौबतपुर में गोलियां चली हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, जिसमें नवही गांव के मनीष कुमार को गोली लगी थी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत की बात कही जा रही है। पुलिस ने पुष्टि की है, पटना पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। वहीं दूसरी घटना हाजीपुर में भी हुई है। हाजीपुर में तो अपराधियों ने पुलिस को सरेआम चुनौती दी है, खुलेआम चुनौती दी गई है, क्योंकि हाजीपुर में क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर की हत्या, गोली मारी गई है, डॉक्टर को गोली मारी गई है। और आपको बता दें कि उन्हें कई गोलियां मारी गई हैं, भून दिया गया है। 3 से 4 गोलियां उन्हें लगने की बात कही जा रही है। हालांकि वो पीएमसीएच रेफर किया गया उनको और जांच की जा रही है, लेकिन बड़ी गोलीबारी हुई है। पीएमसीएच रेफर किया गया है, जांच में जुटी हुई है पुलिस। आखिर ये वजह क्या है? होम्योपैथिक डॉक्टर बताए जा रहे हैं जो क्लिनिक में ही मौजूद थे। इसी दौरान अपराधी आए, दे दनादन गोलियां चलाई हैं। मरीज बनकर अपराधी आए थे। हाजीपुर के बराटी ओपी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां ये बड़ी वारदात हुई है। इतना ही नहीं, बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी बड़ी वारदात हुई है। कई लोगों को गोलियां मारी गई हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पूरे मामले को लेकर, पटना वाले मामले को लेकर नौबतपुर में तो तमाम आला अधिकारी हैं, वो भी पहुंचे हैं। सिटी एसपी पश्चिमी भी पहुंचे हैं। आरएस शरद ने बड़ी जानकारी दी है। किस तरीके से वो बता रहे हैं वो भी आप पहले सुन लीजिए। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, वो पूरे मामले की जांच की बात कह रहे हैं और क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, क्या सूचना मिली है? आज रात को करीब 9 बजे के आसपास नौबतपुर थाना अंतर्गत नवही गांव है, उधर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम मनीष है, उसको गोली लगा है। इस पे सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए इधर पहुंचकर जो घायल व्यक्ति है उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और इस पे जो घायल है उसका नाम मनीष है, वो नवही गाँव का रहने वाला है। इस पर कुछ अपराध कर्मियों द्वारा उसको गोली मार दिया गया है और उसका अभी आसपास के सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साक्षी इकट्ठा किया जा रहा है और अपराध कर्मियों का पहचान करके उसका गिरफ्तारी किया जाए। तो आपने सुना कि आरएस शरद ने क्या कुछ जानकारी दी है। सिटी एसपी पश्चिमी पटना है, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है किस तरीके से घटना हुई है। नौबतपुर थाना क्षेत्र के नवही के रहने वाले मनीष कुमार को गोली मारी गई है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन फिर बाद में खबरें आती हैं कि उनकी मौत भी हो गई है। तो राजधानी पटना में एक बार फिर गोलियां बरसी हैं। नौबतपुर में खूब गोलीबारी हुई है। नौबतपुर में आपको पता है किस तरीके से बीते दिनों किस तरीके से गोलीबारी हुई थी। सरेआम अपराधी आते हैं और गोलियां चलाते हैं, जिसमें 4 लोगों को गोलियां लगी थी। और एक बार फिर राजधानी पटना में बड़ी घटना हुई है, गोली चली है, गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। वहीं हाजीपुर में तो बिहार पुलिस को खुली चुनौती दी गई है। अपराधियों ने बता दिया है हम घुसकर मार रहे हैं। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस इनकाउंटर कर रही है, पैर में गोली तो मार रही है, लेकिन अपराध का ग्राफ क्यों ज्यादा बढ़ रहा है? क्यों अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है? लगातार बिहार विधानसभा में भी हंगामा हो रहा है। तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि बिहार में हर रोज 200 हत्याएं होती हैं और अब तक 60,000 लोगों की हत्या हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने एक आंकड़ा पेश किया था और साफ साफ कहा था जब से नीतीश सरकार है तब से 60,000 लोगों की हत्या हुई है। क्या बिहार में हत्या का ग्राफ इसी तरीके से बढ़ेगा? तो चुनावी वक्त है, नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा। नीतीश कुमार सुशासन के बाबू कहे जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। जंगल राज की बात कही जाती थी जब आरजेडी की सरकार थी, ऐसे में जिस तरीके से घटना हुई है, सवाल तो नीतीश कुमार
की पार्टी पर उठेंगे, क्योंकि बिहार में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि पुलिस इनकाउंटर करेगी, अपराधियों की खैर नहीं है बिहार में। और आपने सुना ही था किस तरीके से बिहार पुलिस पर भी हमला हो रहा है। इन दिनों तो बिहार पुलिस पर हमला हो रहा है, थाने में भीतर नेताजी दबंगई भी कर रहे हैं बिहार पुलिस से। आपने देखा होगा किस तरीके से पटना का ही मामला है, राजधानी पटना के बाढ़ क्षेत्र में, पंडारक थाना क्षेत्र में अपराधी और नेताजी अपराधी को छुड़ाने के लिए दबंगई करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरा मामला भी आया, बिहार में 12 जगहों पर हमला हुआ है पुलिस टीम पर और 27 पुलिसकर्मी घायल हैं। ऐसे में पटना समेत कई जगहों पर एक बार फिर गोलियां बरसी हैं। पटना हाजीपुर में तो तांडव हुआ है, खूनी तांडव इसे कह सकते हैं। किस तरीके से अपराधियों ने दे दनादन गोलियां बरसाई हैं और डॉक्टर पर भी गोली बरसाई गई है। तो बड़ा मामला सामने आया है, डॉक्टर पर भी गोलियां बरसी हैं। अब देखना होगा, पुलिस ने हालांकि कहा है कि एफएसएल की टीम जांच कर रही है, पूरे मामले में एसआईटी बना दी गई है, तमाम तफ्तीश हो रहे हैं। लेकिन बड़ी घटना हुई है, बिहार के कई जिलों में बड़ी घटना हुई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। इस बड़ी घटना को लेकर पुलिस टीम आगे क्या कुछ खुलासा कर पाती है और किस तरीके से डॉक्टर को सरेआम क्लिनिक में घुसकर गोलियां बरसाई गई हैं डॉक्टर पर, देखना होगा। तो बड़ा मामला सामने आया है, कई घटनाएं हुई हैं राजधानी पटना से लेकर पूरे बिहार में। देखना होगा, पुलिस के लिए खुली चुनौती है और पुलिस इसे किस तरीके से स्वीकार करती है और किस तरीके से पूरे मामले का खुलासा होता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो मैं रंगीला लाइव वीडियोस के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।